कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और जितने भी मेरे दोस्त आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं, उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। जिनका भी पेपर 19 नवंबर दिसंबर से लेके 29 दिसंबर के बीच होने वाला है, उनके लिए जो है ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, डिटो प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, जिस तरीके के आप लोगों के प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं और जो आपका सिलेबस है टेक्नीशियन का, उसके अकॉर्डिंग जो है इस क्लास को बनाया गया है। सेम टू सेम इस तरीके के ही प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में आएंगे। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं किस टॉपिक से और किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बिना देरी करते हुए इसमें जो है आप लोगों के साइंस के भी प्रश्न, जैसा कि मैं डेली कराता हूं, तो साइंस के भी प्रश्न है प्लस रीजनिंग के प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना है। पहले जो है रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं फटाफट से। कह रहे कि यदि हॉनी को जो है 72 के रूप में तथा जेगरी को जो है यहाँ पे 80 के रूप में लिखा जाता है, तो शुगर को जो है उसी कुड भाषा में हम लोग क्या लिखेंगे। चलिएगा, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। और इस तरीके के कोडिंग डिकोडिंग से आप लोगों को मालूम है कि हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी जो है रेलवे में आपके 2-3 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से पूछा जा रहा है। तो आप लोगों के भी एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए क्या लिखा है, पहले इसको देख लीजिए। HONEY, ठीक है। तो इसके कोड लिखेंगे। H का होता है 8, प्लस O का होता है 15, प्लस N का होता है 14, प्लस E का होता है 5, प्लस Y का होता है आप लोगों का 25। ठीक है, सबको जोड़ लेंगे यहाँ पे। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 15 और यहाँ पे 14, 29, 29, 8 कितना हो जाएगा, 37। 37 और 5, 37 5 42, 42 और जो है यहाँ पे 25 कितना हो जाएगा, 42 और 25 67। परंतु यहाँ पे लिखा है 72, मतलब इसमें और 5 जोड़ दिया है। ठीक है, किस तरीके से, तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 अक्षर है, तो इसमें और 5 ऐड कर देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा कितना, तो 67 5 72, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, बात जो है क्लियर हो गया होगा कि सभी वर्डों को जोड़कर उसमें जो है आप लोगों को क्या करना है, जितने अक्षर हैं उसको जोड़ देना है। ठीक है, तो वही काम आप लोग इसके साथ भी कीजिएगा, तो आप लोगों का वैल्यू मिलेगा 80। और जो है अब आ जाइए आप लोग शुगर पे। ठीक है, SUGAR के साथ सेम टू सेम वही लॉजिक लगा दीजिए। इसका होता है 19, प्लस U का होता है कितना, 21, प्लस G का होता है 7, प्लस 1, प्लस R का वैल्यू 18। चलिएगा, सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बता देंगे। तो अब जो है 19 से 21 कितना होता है, 40, 40 और 18 जोड़ लीजिएगा, 58 हो जाएगा। 58 और यहाँ पे 7 1 8 कितना हो गया, 58 8 66। और यहाँ पे अब अक्षर गिनिए, 1 2 3 4 5, मतलब टोटल अक्षर कितने हो गए, 5। तो ये जोड़ लीजिएगा, तो आप लोगों को मिल जाएगा कितना, 71। और 71 आपके राइट उत्तर किस में दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। और इस तरीके के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न दूसरा, कि जो है एक निश्चित प्रणाली में जो है आप लोगों को यहाँ पे लिया गया है, इसको इन अक्षरों को 84 लिख रहा है। ठीक है, तथा LEARN लर्न को जो है यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो उसी कुट भाषा में आप लोगों को यहाँ पे फिजिक्स का जो है कुट क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, ट्राई कीजिए अपने मन से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, क्योंकि मैंने अभी जो है इस तरीके के प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया। तो आप लोग जो है इस प्रश्न का जो है सोल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। चलिएगा, देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तो बहुत ही इजी तरीके से इसको आप लोग बता सकते हैं। लिखा है OPULENT। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको देखिए, सबसे पहले इसका अपोजिट निकालेंगे। ठीक है, इन सभी का अपोजिट निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे वो का अपोजिट क्या होता है, तो कहिएगा
एल होता है, ठीक है। पी का अपोजिट क्या होता है? तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि पी का अपोजिट आप लोगों का के होता है, ठीक है। अब देखिएगा, यू का अपोजिट क्या होता है? तो कहिएगा एफ होता है। एल का अपोजिट क्या होता है? ओ होता है। ई का अपोजिट क्या होता है? ई का अपोजिट भी होता है। एन का अपोजिट क्या होता है? एम होता है। और इस प्रकार टी का अपोजिट क्या होता है? तो जी होता है, ठीक है। अब इन सभी को लिख लीजिए और जोड़ लीजिए। एल का कितना होता है? 12 प्लस के का वैल्यू 11 प्लस एफ का 6 होता है, ओ का 15 होता है और भी का होता है आप लोगों का 22 और प्लस एम का होता है 13 प्लस जी का होता है 7। सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो वैल्यू कितना मिलेगा? तो वैल्यू जो है आप लोग 21 सॉरी 12 11 जोड़ दीजिए, 6 जोड़ दीजिए, 15 22 13 7, तो आपको मिलेगा 82। और 82 में क्या करेंगे? यहाँ पे तो 84 लिखा है, मतलब 2 अपने मन से जोड़ देंगे तो 82 और 2 84, ठीक है। इस प्रकार इसको बनाया गया है। तो अब जो है वही लॉजिक आप लोग यहाँ पे भी लगाइएगा, सेम टू सेम आपको 104 मिल जाएगा, सॉरी 114 मिल जाएगा। तो हम लोग इसके साथ भी वही काम करेंगे, इसका अपोजिट लिख लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट। पी का अपोजिट कितना हो जाएगा? तो कहिएगा कि ये जो है पी का अपोजिट आप लोगों का, पी तो होता है 16 पे, तो 27 में से 16 जाएगा, डायरेक्ट हम लोग 11 लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस एच का अपोजिट कितना हो जाएगा? एच होता है 8 पे, तो इसका अपोजिट हो जाएगा 19, ठीक है। वाई का अपोजिट हो जाएगा 2 प्लस एस का अपोजिट 19 और 8 27 हो जाएगा। आई का अपोजिट आर होता है, मतलब 18, ठीक है। प्लस अब क्या है? सी का अपोजिट होता है 24 प्लस एस का अपोजिट, एस होता है 19 पे, 19 और 8 आप लोग का 27 हो जाएगा। सभी लोगों को जोड़ देना है, सभी को जोड़ दीजिए, देखिए कितना वैल्यू होता है। तो सभी लोगों को जोड़िए, 18 और 24 8 32, 32 और 8 40, 40 और 18 जो है आप लोगों के 58 और 2 60, 89 और ये हो गया 90, ठीक है। ये हो रहा है आप लोगों का 90। अब देखिएगा यहाँ पे एक बार इसमें कहीं पे हम लोग गलती किए हैं क्या? 11 19 30, 30 2 32, 32 8 40, 40 ये हो गया 58, 58 और 24, 58 और 24 कितना होता है? 58 और जो है 24 आप लोग कहिएगा, तो ये तो हो रहा है 90, 90 हो रहा है। कहीं पे हम लोगों ने गलती कर दी है क्या यहाँ पे? देखिएगा ये सही है, जोड़ने पर कितना आ गया आप लोगों का? 90। और 90 में से क्या करना है हम लोग को? 2 माइनस करना है, तो 90 में से 2 जाएगा, 88 हो जाएगा, ठीक है, सही है, लॉजिक सही था। यहाँ पे भी हम लोगों ने 2 माइनस किया था, ठीक है, यहाँ पे जोड़ना नहीं था, यहाँ पे भी माइनस करना था। इन सभी को जोड़ने पर कितना आएगा? 86, और 86 में से जो है 2 माइनस करेंगे तो ये भी आएगा 84, ठीक है। लॉजिक सही था, आप लोग बेहतरीन तरीके से इसको भी करिएगा तो आपको 116 आएगा, 116 में से 2 घटाइएगा, 114 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर आपस में बदलना चाहिए। किन दो चिन्हों को आपस में बदल दें ताकि जो है ये समीकरण सही हो जाए, ठीक है। तो देखिए भाग और गुणा पहले दिया है, अगर इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, तो गुणा के जगह पे भागा लिखेंगे, भागा के जगह पे गुणा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए 14 से कभी भी 4 में भाग नहीं लगेगा, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर चलते हैं हम लोग दूसरे वाले ऑप्शन पे। तो देखिए 5 लिखा है और यहाँ पे भागा के जगह पे माइनस लिखना होगा, तो +16 लिख लेंगे। उसके बाद से जहाँ पे माइनस है वहाँ पे क्या रखेंगे? और जो है भागा रखेंगे 4 और गुणा 14, और भागे की जगह पे क्या रखेंगे? -2 रखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 से 16 में भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, फिर 14 आ गया, 14 -2, 14 चौके 56 हो गया, प्लस का 5 हो गया, -2 हो गया, 14 5 61, 61 में से 2 जाएगा 59, ठीक है। आप लोगों को 59 यहाँ पे लाना था, और 59 आप लोगों को कब आ रहा है? तो कहिएगा जब बी को जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, जब बी को जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस के माइनस की जगह पे भागा और भागे की जगह पे माइनस कर रहे हैं, तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित समीकरण को ठीक करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर आपस में बदलना चाहिए। फिर हम लोगों ने उसी तरह का एक और प्रश्न लिया है
और इस प्रश्न का जो है इस बार सॉल्यूशन आप लोगों को देना है, क्योंकि मैंने इस तरीके के प्रश्न को अभी आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया, ठीक है। तो ये प्रश्न आप लोगों को करना है। आप लोगों को 10 सेकंड का समय मिला हुआ है, तो 10 सेकंड में कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर बता दें, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, और इस तरीके के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे, जैसे कि पहले को चेक करेंगे। जहाँ पे गुणा है वहाँ पे भागा रखेंगे, तो देखिए 5 से कभी भी 4 में भाग नहीं लगेगा, तो पहला ऑप्शन यहीं पे गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको तुरंत जांचना है कि 5 से कभी भी 4 में भाग नहीं लगेगा, यहाँ पे वैल्यू हमको फुल लाना है, ठीक है। 14 लाना है, तो ये तो भाग नहीं लगेगा, तो पॉइंट में आने लगेगा, ठीक है। तो दूसरे वाले पे आ जाएंगे, प्लस की जगह पे माइनस और माइनस की जगह पे प्लस कर देते हैं। देखिए क्या होता है, 4 गुणे 5, माइनस की जगह पे प्लस कर देंगे, अब 24 भागे यहाँ पे हो जाएगा 12, और यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 8, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 5 चौका 20 हो गया। यहाँ पे देखिए 24 में 2 से भाग दे दीजिए, 24 में 12 से भाग देना है ना, तो 12 दूना का 24, 2 मर्त में माइनस का 8 हो गया। और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 20 और 2 22, और 22 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 14, ठीक है, जो कि यहाँ पे लाना था। और 14 आपको कब आ रहा है, जब हम लोगों ने प्लस के जगह पे माइनस और माइनस के जगह पे प्लस रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, और बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोग के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिएगा। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है, ठीक है। आप लोगों को फिगर काउंटिंग से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग इस प्रश्न का जो है सही उत्तर पहले कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं कि कौन कौन मेरा दोस्त है जो इस प्रश्न का सही उत्तर बता देता है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न मैंने पहले भी आप लोगों को कराया हुआ है। चलिएगा, बहुत इजी होता है, बहुत ही सरल होता है, और इसको जो है बनाना भी बहुत ही इजी है। थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे दिमाग दौड़ाना है, प्रश्न ऑटोमेटिक जो है सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा, आ जाइए यहाँ पे, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये वाला बॉक्स को पकड़ लीजिए, और पहले जो है आप लोग यहाँ से सॉल्व कीजिए, ठीक है। एक यहाँ पे त्रिभुज है, दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। टोटल त्रिभुजों की संख्या 4 मिला, और 4 का डबल कर दीजिएगा तो इसमें हो जाएगा 8 है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को सेम टू सेम उसी प्रकार से दिख रहा है, तो यहाँ पे भी 8 मिलेगा। 8 8 कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। 16 त्रिभुज हो गया। कितना त्रिभुज हुआ, 16। अब कह दीजिएगा कि 16 सही है, तो कहिएगा नहीं, गलत है। क्यों, क्योंकि अब देखिएगा इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे एक त्रिभुज और बनेगा, और ये एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है। कितना त्रिभुज हो गया, 2 ठो और हो गया, तो 16 2 18 हो गया। देखिएगा, इस तरीके के प्रश्न आप लोग के टेक्नीशियन में 100% है कि आने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे 18। तो जितने भी मेरे दोस्त जो है एग्जाम देने वाले हैं, फिगर काउंटिंग से अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछने वाला है। आपके रेलवे के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए जो है आप लोगों को फिगर काउंटिंग, त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, ये सब जो है काउंट करना आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोग के सामने आ चुका है। कह रहा है कि दी गई आकृति को पूर्ण करने के लिए संबंधित विकल्प की जो है पहचान कीजिए। यहाँ पे जो है फिगर को पूरा करना है, ठीक है। और इस तरीके के भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है, प्रश्न जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ताकि जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, यहाँ से एक लकीर जो है खींच लीजिएगा यहाँ। तो अब देखिएगा, यहाँ से लकीर एक खिंचाया है इसमें, यहाँ से तो इसमें खिंचाया नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। अब देखिए, यहाँ से खींचना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। बात जो है दो ठो गलत हो गया। पहला और डी वाला में देखिए कौन सही है। अब देखिएगा, ये जो है आप लोगों के
एक इस कोना पे है, एक इस कोना पे है, तो इस कोना पे है तो एक वाला कहाँ पे होगा, इस कोना पे होगा ये लकीर। ये देखिए किस कोना पे लिख दिया है भाई साहब, यहाँ पे नीचे वाला में लिख दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब जो है थोड़ा सा अगर आप लोगों ने गलती ढूंढा तो 100% है कि सही वाला उत्तर जो है ऑटोमेटिक आपके सामने निकल के भागता हुआ आएगा भाई साहब, यही है यही है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्नों को थोड़ा सा करना आप लोगों को जो है आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला को अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है उसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है, ठीक है। चलिएगा, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बताइए, और जो है आप लोगों को 10 सेकंड का समय देता हूं, और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 2 ठो पूछे जाएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन 100% है कि हर एक शिफ्ट में पूछे जाएंगे श्रृंखला से, और श्रृंखला के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके जो है एग्जाम में। क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा लॉजिकली होता है, लेकिन आप लोगों को अभ्यास करने से जो है प्रश्न जो है बनते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 43 से जो है 53 लिखा है, कितना लिखा है, 43 से 53। तो हम क्या करेंगे कि 43 से 53 हो जाए तो बोलिएगा कि भाई साहब 10 जोड़ दीजिए। उसके आगे चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखा है जो है 73, मतलब यहाँ पे भाई साहब 20 जोड़ दिया गया होगा, ठीक है। इसके आगे चलिएगा, 83 लिखा है, मतलब भाई साहब 10 जोड़ दीजिए। इसके आगे देखिएगा तो भाई साहब 103 लिख दिया, मतलब फिर 20 जोड़ दिया है। अब तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को पकड़ में आ गया होगा कि पहले 10 जोड़ा, फिर 20 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, और फिर 20 जोड़ा, तो इसके आगे भी अब जो है हम लोग यहाँ पे 10 जोड़ देंगे, ठीक है। 20 के बाद 10 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 103 में 10 जोड़ेंगे तो 113 हो जाएगा, और 113 आप लोगों का जो है 100% राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से याद हो गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बहुत लाजवाब है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है वैल्यू नहीं दिया गया है, यही जो है वैल्यू आप लोगों को निकालना है। चलिएगा, 10 सेकेंड का समय है आप लोगों के पास। मैंने जो है इस तरीके के प्रश्न आप लोगों को अभी बताया हुआ है, तो आप लोग उस तरीके को अपनाइए और प्रश्न को बनाइए। क्योंकि देखिए एग्जाम हॉल में कोई भी आपको हिंट देने वाला नहीं होगा, नहीं बनाने वाला होगा, तो आप लोगों को एग्जाम हॉल में खुद ही प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोग पहले से ही क्यों ना तैयार हो जाएं प्रश्नों को सॉल्व करने लायक, ठीक है। इसलिए जो है आप लोगों से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग खुद से प्रश्नों को पहले सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ से वैल्यू देखिएगा तो यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, सॉरी घट रहा है। कितना घटा हुआ है, -1। यहाँ से देखिएगा -2। अच्छा जी, इसके आगे हम कितना माइनस कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। अगर 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 27 में से 3 जाएगा 24 हो जाएगा। इसके आगे हम -4 करेंगे तो 24 में से 4 जाएगा 20, सही है। और इसके आगे -5 करेंगे तो 20 में से 5 जाएगा, यहाँ पे 15 भी हो जाएगा। यानी कि जो है आप लोगों का 24 जो है राइट उत्तर है। और ये मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो इस प्रश्न का गलत उत्तर दिया होगा, ठीक है। 100% सभी लोगों का उत्तर जो है सही आना चाहिए इस प्रश्न का। बहुत ही इजी प्रश्न था, इस जो है क्लास का सबसे इजी प्रश्न यही था। कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताया है, एक बार थम्स अप का मैसेज जरूर कर दे। चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, और इस प्रश्न का जो है जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। इस प्रश्न का जो है जवाब सभी लोग देंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रश्न देखिएगा पहले। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। 10 सेकेंड का समय दे रहा हूँ। मैंने जो है इस तरीके के प्रश्न अभी आप लोगों को सॉल्व करके भी दिखाया है कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग किस प्रकार बनाएंगे। तो कोशिश कीजिए प्रश्न जो है आप लोग खुद से सॉल्व करें। आप लोगों को जो है प्रश्न यहाँ पे खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो वैल्यू जो है क्या हो रहा है, फिर जो है माइनस में हो रहा है, ठीक है। वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे माइनस किया गया होगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो है 67 से 64 हो गया, मतलब जो है यहाँ पे -3 किया है, ठीक है।
इसके आगे चलिएगा तो यहाँ पे 59 लिखा है, मतलब कि यहाँ पे 64 से 5 घटा देंगे तो 59 हो जाएगा। इसके आगे देखिएगा यहाँ पे जो है 59 से जो है 52 लिखा है, मतलब यहाँ पे माइनस का 7 किया है, ठीक है। और इसके आगे देखिएगा यहाँ पे तो आप लोग कहिएगा कि -3 -5 -7, तो यहाँ पे हम क्या घटाएंगे, माइनस का 9 घटा देते हैं, ठीक है। जब -9 करेंगे 52 में से -9 घटा दीजिएगा तो ये आप लोगों का आ जाएगा कितना, 2 और 7 यानी कि 47, सॉरी 43, ठीक है। 43 जो है आप लोगों का राइट उत्तर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में दिया गया है। तो ए जो है, जितने भी मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर बताए हैं उनका जो है 100% सही उत्तर है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न 100% जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से अब पूछा जाएगा तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरह से जो है डाउट नहीं रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन है, आप लोगों को खुद से बताना है, ठीक है। प्रश्न को ट्राई कीजिए, प्रश्न बहुत ही मजेदार है। क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। फिर जो है आप लोगों को सेम टू सेम उसी तरह के प्रश्न पूछा गया है, जो है अगला पद से रिलेटेड। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि वाट के स्थान पे कौन सा संख्या होगा। 10 सेकंड में आप लोगों को दे रहा हूं, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न मैंने अभी आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया कि किस तरीके से ये प्रश्न जो है बनने वाले हैं। तो इस प्रश्न का जवाब जो है आप लोगों को देना है। चलिएगा देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। कौन कौन है जो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बता देगा। चलिएगा एक बार थम्स अप का मैसेज कीजिएगा। प्रश्न बहुत ही इजी था, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना था कि 3 से 5 हुआ, बोलिएगा कि यहाँ पे 2 जोड़ देंगे। 5 से 9 हुआ, यहाँ पे 4 जोड़ देंगे। 9 से 17 हुआ, यहाँ पे 8 जोड़ देंगे। 17 से 33 हुआ, कितना जोड़ देंगे, 16 जोड़ देंगे। तो इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे, देखिए 2 4 8 16। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से 4 कब होगा, 2 गुना कर दिया है, ठीक है। 4 से 8 कब होगा, 2 गुना करके। 8 से 16 कब होगा, 2 गुना। तो इसके आगे भी अगर हम 2 गुना कर देते हैं, इसके आगे भी अगर हम 2 गुना करते हैं तो 16 दूना हो जाएगा 32, और 32 जोड़ देंगे यहाँ पे तो 33 32 कितना हो गया, 65। और 65 जो है आप लोगों का राइट उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जो है एग्जाम हॉल में आप लोगों के प्रश्न देखने को मिलेगा तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, और जो है आप लोगों के साइंस के प्रश्न है, ठीक है। फटाफट से जो है 25 ठो पहले साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिएगा पहले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है आपका पहला प्रश्न आज का, निम्न में से कौन शुद्ध चालक नहीं है। निम्न में से कौन जो है शुद्ध चालक नहीं है, सभी लोग बताएंगे पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि कौन जो है शुद्ध चालक नहीं है। तो इसमें जो है हम लोग बताएंगे कि पारा जो होता है वो शुद्ध चालक पदार्थ नहीं होता है, तो यानी कि आप लोग कहिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, वोल्ट बटा एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर भी बोल सकते हैं, प्रदर्शित करता है मतलब किसको प्रदर्शित करता है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के ओम को जो है प्रदर्शित करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। विद्युत प्रतिरोध का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि विद्युत प्रतिरोध का जो है एसआई मात्रक क्या होता है। तीसरे का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध का एसआई मात्रक आप लोगों को याद रखना है, ओम होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। एसआई मात्रक आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, एग्जाम हॉल में एसआई मात्रक से जो है आप लोगों के प्रश्न पूछे जाएंगे। कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब है, और ये प्रश्न आप लोगों के सभी लोगों को जो है याद होना चाहिए कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो कहिएगा एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है 1, 2 और 3 ओम के
तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिएगा, जब भी आप लोगों से बोला जाए किस में जोड़ने को, श्रेणी क्रम, किस में, श्रेणी क्रम में जोड़ने को, तो आप लोगों को सीधा सीधी जो है इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो देखिएगा 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम कितना हो जाएगा, टोटल मिला के 6 ओम, टोटल जो है कितना ओम का हो जाएगा, 6 ओम जो है इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा। विभवांतर का जो है एसआई मात्रक आप लोगों को बताना है। छठे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है कि विभवांतर का जो है एसआई मात्रक क्या होगा। बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आप लोगों को इस तरीके के प्रश्नों को एग्जाम हॉल में जो है पढ़ के ही जाना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में 100% इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, और वोल्ट जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि विभव का एसआई मात्रक क्या है। विभव का जो है एसआई मात्रक क्या है, चलिएगा बताने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में प्रश्न को जो है यहाँ पे बताते चलिए। तो विभव का भी एसआई मात्रक आपको याद रखना है, वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। 100 वाट से लेके आप लोग को 220 वोल्ट के बल्ब के तंतु का जो है प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका प्रतिरोध जब निकालेंगे तो बताएंगे कि 484 ओम। अगला प्रश्न कह रहा है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर जो है पिघलता है। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। चलिएगा सभी लोग उत्तर बताएंगे। 9 का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा 3500 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का जो है एसआई मात्रक आप लोगों से पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे कि विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा वाट होता है, ठीक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, मैंने इस प्रश्न को बता दिया है, आप लोगों को वीवीआई करके पहले भी बताया हुआ है। तो 11 का राइट उत्तर देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है बता देते हैं, कमेंट बॉक्स में छाप देना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कार्य आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे कार्य हो जाएगा कितना, कार्य जो है 12 दूना 24 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होगा। सेल के विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक निकालना है, चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। 13 का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा वोल्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग हैं, इसका जो है अल्पमांक कितना होगा। तो आप कहिएगा ये जो है 0 से लेके 0.1 एम्पियर का होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा। तो आवेश का एसआई मात्रक सभी लोग बताएंगे कूलम्ब होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। तो इसमें गतिशील कण आप लोगों को बताना है कि इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का जो है सुचालक है। निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत का सुचालक है, तो कहिएगा ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि वोल्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो कहिएगा टंगस्टन का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में मैंने बताया कि इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो 10-20 कितना हो जाएगा, 30 ओम। तो 30 ओम जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो फिलामेंट का प्रतिरोध आप लोग कहिएगा कि 110 जो है ओम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोग के सामने आ चुका है कि बैटरी से किस प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित होती है? तो बैटरी से आप लोगों को बताना है कि डीसी डीसी जो है करंट प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? जो आममीटर होता है उसको विद्युत परिपथ में हम किस प्रकार जोड़ते हैं? तो कहिएगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को जो है अब पूछा है कि श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, तो आप लोगों को बताना है समांतर क्रम में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो विभवांतर मापने की जो है वाले को बोलते हैं हम लोग वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आज के जो है क्लास में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उसको जो है हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के जो है 15 ठो जो है आप 25 ठो जो है साइंस के प्रश्नों को भी कवर कर लिया, 10 ठो रीजनिंग के। तो वीडियो आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा। अगर वीडियो जो है अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद। और इसी तरीके से आप लोग जो है लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।